हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। आज हम लोग डाइपोल की वजह से तीन अलग अलग केसेस के लिए पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट्स पर डाइपोल की वजह से कैसा होता है। ठीक, सबसे पहला केस हम एक्सियल का लेंगे, उसके बाद इक्वेटोरियल और उसके बाद किसी जनरल पॉइंट के लिए हम डाइपोल से हम पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्सियल पॉइंट की बात करते हैं। अगर हम एक्सियल पॉइंट की बात करें, एक्सियल पॉइंट की वजह से हम एक्सियल पॉइंट पर हम डाइपोल के से अगर हम निकालते हैं, ये हमारा डाइपोल है, टू इक्वल अपोजिट चार्जेस, ये डाइपोल का मिड पॉइंट और ये पूरी डिस्टेंस हमारी डाइपोल के बीच की 2a है। तो हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? हाफ डिस्टेंस a हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस भी a हो जाएगी। ठीक है, अब हम किसी पॉइंट एक्सियल पॉइंट यहां मान लेते हैं P पर हम क्या निकालते हैं? हम डाइपोल निकालते हैं और ये जो P पॉइंट है वो डाइपोल के सेंटर से x दूरी पर है। हमें इस पॉइंट पर निकालना है। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले हम देखते हैं कि माइनस क्यू की वजह से P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। अगर हम माइनस क्यू की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल देखें तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर, आर यानी दूरी। तो माइनस क्यू से P पॉइंट की दूरी कितनी है? आप देख सकते हो यहां से यहां तक की दूरी x है और ये दूरी कितनी है? a है। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस ए, ये a और यहां से यहां तक x, तो टोटल कितना? a प्लस एक्स या x प्लस ए। तो टोटल जो दूरी है वो x प्लस है। तो माइनस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो ये आएगा। लेकिन इसमें एक एरर है, एक गलती है। गलती वो है कि यहां पर जब भी हम पोटेंशियल निकालेंगे तो चार्ज की साइन को रखेंगे। यहां पर क्या रखेंगे? चार्ज की साइन को रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी जब भी हम निकालेंगे, स्केलर क्वांटिटी यानी पोटेंशियल जब भी हम निकालेंगे तो वहां पर हम चार्जेस को उसकी साइन के साथ रखेंगे। देखो, वेक्टर क्वांटिटीज की जब हम बात कर रहे थे, हम फोर्स की बात कर रहे थे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, तो वहां पर हम साइन को नहीं पुट कर रहे थे, हम सिर्फ चार्ज के मैग्नीट्यूड को पुट कर रहे थे। लेकिन यहाँ साइन को क्यों पुट कर रहे हैं? इसका आंसर ये है कि वेक्टर क्वांटिटी के केस में जो चार्जेस की साइन होती थी वो डायरेक्शन फाइंड आउट करने में मदद करती थी। ठीक है, और मैग्नीट्यूड से हम और चार्जेस के मैग्नीट्यूड से हम फोर्स और फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालते थे। लेकिन यहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास सिर्फ वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ चार्जेस को हम साइन के साथ रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा? यहाँ पर पोटेंशियल आ जाएगा माइनस के क्यू एक्स प्लस ए आ जाएगा। कितना पोटेंशियल आ जाएगा? माइनस के क्यू एक्स प्लस ए। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल क्या होगा। प्लस क्यू की वजह से, तो प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू अपॉन आर। आर मतलब डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी? पूरी एक्स है, ये पूरी डिस्टेंस एक्स है, तो बची हुई कितनी? ये पूरी एक्स है और हमें इतनी डिस्टेंस चाहिए, हमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए। तो अगर ये पूरी डिस्टेंस एक्स है, इसमें से हम ए माइनस कर दें, ये पूरी डिस्टेंस x है, इसमें से हम a माइनस कर दें तो हमें बची हुई डिस्टेंस मिलेगी ना। यानी ये जो डिस्टेंस होगी वो होगी x माइनस ए। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? x माइनस ए होगी। ठीक है, तो ये प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल आया। तो नेट पोटेंशियल कितना होगा पॉइंट पी पर? नेट पोटेंशियल निकालने के लिए हम दोनों पोटेंशियल को ऐड कर देंगे। दोनों पोटेंशियल को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से। तो प्लस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल है वो है के क्यू एक्स माइनस ए। प्लस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल है वो क्या है? के माइनस क्यू, या इसको मैंने लिख दिया था ना इस फॉर्म में, क्या है? माइनस क्यू माइनस के क्यू एक्स प्लस है। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। के क्यू को हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। हम के क्यू को जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा?
एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा। एलसीएम लेने का सिंपल तरीका है, इधर इसका इधर मल्टीप्लाई करा दिया, इधर इधर इसका मल्टीप्लाई करा दिया और आपस में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करा दिया, तो x माइनस से x प्लस ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से क्या मिला हमें, ब्रैकेट ओपन करेंगे ध्यान से, माइनस एक्स प्लस ए, क्योंकि ए के साथ माइनस था और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, क्या मिला, के क्यू 2a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको पता है चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस डाइपोल होता है, q इंटू 2a, q इंटू 2a हमें क्या दे देगा, डाइपोल दे देगा, क्या दे देगा, डाइपोल। तो हम q इंटू 2a की जगह डायरेक्टली, हम q इंटू 2a की जगह डायरेक्टली क्या रख देंगे, p रख देंगे, क्या रख देंगे, p रख देंगे। तो दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल आया डाइपोल की वजह से, सॉरी डाइपोल की वजह से जो एक्सियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल आया वो कितना आया, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मान लेते हैं कोई कंडीशन ऐसी है जहां पर जो हम पोटेंशियल देख रहे हैं डाइपोल से बहुत दूर देख रहे हैं, तो वहां पर x बहुत बड़ा हो जाएगा, ए से x बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ए को नेग्लेक्ट कर देंगे, ए को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल क्या आएगा, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, के पी अपॉन। तो एक्सियल पॉइंट की वजह से जो डाइपोल आएगा, एक्सियल डाइपोल की वजह से जो एक्सियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया, इसको लिख लीजिए। पॉज करके लिख लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम इक्वेटोरियल पॉइंट पर देखेंगे पोटेंशियल क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल देखेंगे। ठीक है, हम इक्वेटोरियल पॉइंट पर मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस दूर, हम क्या देखते हैं, इस एक्स पॉइंट पर हम इस एक्स डिस्टेंस दूर हम क्या देखते हैं, पोटेंशियल देखते हैं पॉइंट पे। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पर पोटेंशियल देखने के लिए, पॉइंट पी पर पोटेंशियल देखना है, तो ये ए है, ये x है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में। ये a है यहां से यहां तक, ये x है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस क्यू की वजह से पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना आएगा, प्लस क्यू की वजह से पॉइंट पी पर पोटेंशियल क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर, आर डिस्टेंस कितना है आर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है रूट में, माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल कितना है, के माइनस क्यू रूट ओवर डिस्टेंस वही है पॉइंट पी तक की क्यू से, रूट ओवर एक्स स्क्वायर। तो नेट पोटेंशियल कितना होगा पॉइंट पी पर, कैसे निकालेंगे, दोनों जो चार्जेस का पोटेंशियल उसको ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन ये प्लस साइन इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब आप देखो के क्यू अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन रूट ओवर एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर कोई पोटेंशियल नहीं होता डाइपोल की वजह से, इक्वेटोरियल पॉइंट पर कोई पोटेंशियल नहीं होता डाइपोल की वजह से। ठीक है, डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर कोई पोटेंशियल नहीं होता, इसको भी लिख लीजिए।
चलिए अब हम अगला करते हैं, किसी जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं। ना एक्सियल है ना इक्वेटोरियल है, किसी जनरल पॉइंट पर निकालते हैं। मान लेते हैं ये हमारा डाइपोल है, ठीक है, और कोई पॉइंट भी यहां पर, ना तो ये एक्सियल है ना तो ये इक्वेटोरियल है। ये दूरी r मान लेते हैं इसकी सेंटर से। टोटल लेंथ डाइपोल की 2 है, मिड पॉइंट से इधर है इधर है। प्लस क्यू से जो दूरी हो जाएगी ये r1 हो, मान लेते हैं इसको r1 मान लेते हैं, और ये जो दूरी है r2 मान, ठीक है। तो यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर कोई जनरल पॉइंट भी है जहां पर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, पोटेंशियल। और ये कुछ एंगल थीटा बना रहा है, ये पॉइंट पी सेंटर से कुछ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक। कैसे करेंगे इसको, किसी जनरल पॉइंट पर कैसे निकालेंगे? तो यहां पर क्या होगा, इस लाइन को हम पीछे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस लाइन को हम पीछे बढ़ाएंगे और यहां से एक परपेंडिकुलर फॉल कराएंगे। देखिए क्या होता है, ये एंगल बड़ा छोटा है। देखो डाइपोल की डिस्टेंस बड़ी कम होती है ना, डाइपोल बहुत छोटा होता है, तो ये जो एंगल सेंटर से बनेगा ये बहुत छोटा एंगल होगा, थीटा बड़ा छोटा होगा। थीटा बहुत छोटा होगा तो जो ये जो लाइन है, ये जो आपका R1 है, इससे जब हम परपेंडिकुलर फॉल कराएंगे, सॉरी, ये जो R1 है इससे जब हम परपेंडिकुलर फॉल कराएंगे किस पर, इस R वाले को एक्सटेंड करके, जहां पर ये परपेंडिकुलर फॉल होगा तो वहां से R1 और R इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। आपको समझाने के लिए मैं इधर बना देता हूं। सपोज दैट ये बहुत छोटी लेंथ, ये लेंथ, और ये ऐसे बना, तो यहां ये दोनों, ये जो होता है ना, ये दोनों लाइन जो आपको दिख रही है, यहां से जो मैं परपेंडिकुलर फॉल करा रहा हूं, तो ये दोनों लेंथ लगभग इक्वल हो जाती हैं। जो मैं यहां से परपेंडिकुलर इस पर फॉल करा रहा हूं, तो ये दोनों लेंथ लगभग क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। वही काम मैंने यहां पर किया है, ठीक है। एंगल बहुत छोटा होने की वजह से, एंगल बहुत छोटा होने की वजह से क्या होगा, ये जो लेंथ है इस पर जो परपेंडिकुलर मैं फॉल करा रहा हूं इस लेंथ से, वो ये लेंथ और ये लेंथ इसको क्या कर देंगे, इक्वल बना देंगे, ठीक है। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा। हमें ये लेंथ का पता है, ये लेंथ ए है, यहां से यहां तक ए है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, तो आप देखो ये हाइपोटेनस, ये क्या है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, ये बेस। तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कौन देता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना हमें पता है, हाइपोटेनस ए के बराबर है, तो बेस कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। बेस कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। यानी ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये क्या है, ये ए कॉस थीटा। ये कितनी है, ए कॉस थीटा, ठीक है, ए कॉस थीटा। अच्छा, यहां पर अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं, यहां पर अगर हम पोटेंशियल निकाले प्लस क्यू की वजह से, तो प्लस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल आएगा पी पॉइंट पर, वो क्या आएगा, के क्यू बाय R1। माइनस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा के माइनस क्यू अपॉन R2, ठीक है। तो यहां से नेट पोटेंशियल P का क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल ऐड कर देंगे, के क्यू R1 प्लस के माइनस क्यू R2, यही होगा। अब यहां पर क्या करेंगे, के क्यू कॉमन ले लेंगे, अच्छा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यही चीज आएगी। अब यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर अगर आप देखो R1 जो है वो इक्वल है किसके, R प्लस ए कॉस थीटा, इस पूरे के इक्वल है ना, तो ये यहां तक R और ये ए कॉस थीटा, तो ये R1 किसके इक्वल है, R प्लस ए कॉस थीटा के इक्वल है। वहीं अगर हम R2 की बात करें तो वही सेम काम करने जा रहे हैं, हम वही सेम काम करने जा रहे हैं। हम यहां से ना परपेंडिकुलर फॉल करा रहे हैं इस पर, यस, तो ये लेंथ और ये लेंथ लगभग इक्वल हो जाएगी, ठीक है, ये लेंथ और ये लेंथ लगभग इक्वल हो जाएगी। तो ये देखो, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। तो हमें ये लेंथ निकालनी है, हमें ये लेंथ निकालनी है। तो ये लेंथ क्या होगी, ये बेस है, ये हाइपोटेनस, ये वाला ट्रायंगल देखो आप,
ये बेस हो जाए, ये परपेंडिकुलर इसके सामने, ये हाइपोटेनस, ये साइड ए है हमारी, ठीक है, ये साइड हमारी क्या है, ए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर हमें ये लेंथ निकालनी, ये ए है तो ये कैसे निकालेंगे, यही सेम चीज है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये भी लेंथ आएगी ए कॉस थीटा, ये लेंथ भी कितनी आएगी, ए कॉस थीटा। तो हमें पता है जो हमारा R2 है, और R2 किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये क्या है, ये है, ये पूरा R है, और R में से अगर हम a cos थीटा माइनस करा दे तो हमें R2 मिल जाएगा, ये पूरा R है, और R2 इसके इक्वल है, तो ये कैसे, ये लेंथ क्या होगी, R माइनस a cos थीटा, R माइनस a cos थीटा, तो R2 क्या होगा, R माइनस a cos थीटा, R माइनस a cos थीटा। पुट करते हैं R1 और R2 को यहां पर, एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, सॉल्व करते हैं इसको, सिंपलीफाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते समय ध्यान देना है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, आर माइनस आर कैंसिल आउट हो गया, आर माइनस आर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ पर बचा -2a cos थीटा, a cos थीटा, a cos थीटा, तो 2a cos थीटा, लेकिन माइनस था तो -2a cos थीटा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर q इंटू 2a क्या हो जाएगा, q इंटू 2a डाइपोल हो जाएगा, तो यहां पर लिखते हैं इसको और सिंप्लीफाई करके, माइनस बाहर लेते हैं, माइनस kp cos थीटा आर स्क्वायर माइनस a cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आ गया पी पर पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल यहां निगेटिव आ रहा है, पोटेंशियल यहां पर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। निगेटिव पोटेंशियल क्या बता रहा है, निगेटिव पोटेंशियल ये बता रहा है कि अगर कोई P, कोई अगर कोई चार्ज, प्लस चार्ज यहां पर आएगा, अगर कोई प्लस चार्ज यहां पर आएगा, ठीक है, अगर कोई प्लस चार्ज यहां आएगा क्यू नॉट, तो उस पर कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा। निगेटिव पोटेंशियल ये बता रहा है, वो खुद ब खुद जो उस पे खुद वो जब वो इधर आएगा तो वो खुद ब खुद फील्ड में खींचा चलाएगा। क्यों खींचा चलाएगा, क्योंकि माइनस क्यू जो है वो ज्यादा पास होगा क्यू नॉट के, और प्लस क्यू दूर है, तो क्यू नॉट उसको खुद खींच लेगा, तो उस पर कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा। तो निगेटिव पोटेंशियल आपको ये बता रहा है कि बिना कोई वर्क डन करे ही वो चार्ज क्या होगा, फील्ड में इंटर कर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। बिना कोई वर्क डन करे ही वो चार्ज क्या होगा, इंटर कर जाएगा, पी पॉइंट पर आ जाएगा बड़े आराम से, बिना कोई वर्क डन करे ही। निगेटिव पोटेंशियल ये बता रहा है, ठीक है, तो ये पोटेंशियल आएगा। अभी आप देखो, अगर हम इस ए को बहुत छोटा मान लेते हैं एज कंपेयर टू आर, ए को बहुत छोटा मान लेते हैं एज कंपेयर टू आर, तो क्या होगा, ए ये लगभग ए जीरो हो जाएगा, लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा। बहुत छोटा है तो उसको जीरो पुट कर देंगे, तो वी कितना आएगा हमारे पास, वी कितना आएगा, वी आएगा माइनस के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो ये किसी जनरल पॉइंट पर हमने पोटेंशियल निकाल दिया। निगेटिव पोटेंशियल है, जरूरी नहीं निगेटिव, अगर निगेटिव आ रहा है तो घबराने की बात नहीं। निगेटिव का मतलब ये है कि निगेटिव चार्ज की वजह से, निगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा पॉइंट पी पर, तो वहां पर अगर किसी चार्ज को लाना है तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ब खुद पी पॉइंट पर किसी प्लस क्यू चार्ज अगर कोई है उसको खींच के ले आएगी,
ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डाइपोल का तीनों केस हमने डिस्कस कर लिया। इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्फेरिकल शेल की वजह से अलग अलग पॉइंट्स और पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से समझिए, डाइपोल वगैरह जितना भी केसेस हमने किया है। थैंक यू।